भवानी जय शिवाजी। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जंजीरे धारावी किले उत्तन पे, जिसका एक अपना अनोखा इतिहास है। और आज इस किले को स्वतंत्र होकर 286 साल हो गए और 286 साल का ये किला आज भी अपने मूल रूप में आने के लिए जो है प्रयास कर रहा है। मगर मनपा के अधिकारी जो है या यहाँ के नेता है, वो या तो इस किले से दरकिनारा कर रहे हैं या तो उनको इसमें कोई रस नहीं है। मगर यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र, जिनकी एक अपनी जो है एक संगठन है, और संगठन जो है दिन रात मेहनत करके इस किले को साफ रखने में हो या इसको अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए जो है उसका पाठ पूरा कर रही है। हमारे साथ में यहाँ पर पूर्व नगर सेवक रोहित सौरणा है और उनके कुछ कार्यकर्ता है। आए उनसे रूबरू होते जानते हैं कि इस वर्ष इस कार्यक्रम में मनपा की ओर से या कोई नेता की ओर से क्या सहयोग हुआ है या तो क्या कमियां रह गई है। रोहित सर, क्या कहेंगे? धारावी जंजीरे किले को आजाद होके 286 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी उसको अपने मूल आकार में लाने के लिए प्रशासन अपने कुछ हाथ नहीं ला रही है। मीराबंदर महानगर पालिका के हद में दो किले, एक गोडबंद किला और ये जंजीरे धारावी किला। इस किले को हमेशा दुर्लक्ष्य किया गया क्योंकि नोटिफाइड किला नहीं है। लेकिन महानगर पालिका और राज्य शासन और केंद्र सरकार मिलकर जो कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसको जॉइंट मीटिंग लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो ये किला अच्छा बन सकता। इसके लिए 10 करोड़ रुपए आया था, वो भी किले का लाया हुआ निधि भी वापस चला गया क्योंकि इसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जगह अभी तक मीराबंदर महानगर पालिका के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ। आज ही हमारा महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हमारी मुलाकात हुई। आज हमने उनको निवेदन दिया, बहुत जल्दी उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग लेने का आश्वासन दिया और जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर, क्या कहेंगे? शहर में 15-20 करोड़ के नाले बन सकते हैं, वो भी बिना किसी रोक के। मगर आज वर्षों से आपकी जो समिति है या संगठन है, वो प्रयास कर रही है कि 10 करोड़ रुपया खर्च करके इस किले की अपने महापुरुषों की धरोहर को फिर से जीवित करके एक अच्छा पर्यटक स्थल या तो हमारा इतिहास हमारे आने वाली पीढ़ी को दिखा सकते, लेकिन प्रशासन इसमें उड़ान सीधा दिखाई है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये किला अगर भाईंदर शहर के अंदर होता तो सभी समाज टूट पड़े होते, सभी नेता टूट पड़े होते। ये किला बिल्कुल शहर से काफी दूर होने के कारण दुर्लक्षित हुआ है। यहाँ पर निधि आने के बावजूद निधि वापस जा रहा है। पॉलिटिकल विल नहीं है, लोगों में कुछ इस धरोहर को संभालने की इच्छा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के केवल नाम इलेक्शन में यूज किया जाता है, लेकिन उनकी धरोहर को संभालने की इच्छा किसी में नहीं है। इसलिए हम जंजीरे धारावी किला जतन समिति नया पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं और नया पीढ़ी भविष्य में प्रशासन के सर पर बैठकर ये किले के लिए संघर्ष करेगी और एक दिन ये किला शहर का पर्यटन स्थल बनकर रहेगा। हम जानते हैं शहर में नाले के ऊपर गटर के ढक्कन लगाने के लिए भी 17 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो रहा है। बार बार रोड खोदा जा रहा है, गटर तोड़ रहे हैं, बन रहे हैं, ये सब हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। शहर में अच्छा अस्पताल नहीं है, शहर में अच्छा स्कूल नहीं है, शहर में बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, नेताओं का काम है। लेकिन हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नरवीर चिमाजी अप्पा जी का हम सेवा करेंगे। हम नहीं, जो हमारी समिति के सदस्य, हम मिलकर शहर के लिए कुछ अच्छा करने का सपना लेकर करेंगे, निश्चित करेंगे। सर, शहर वासियों को और खास करके युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये शहर को नहीं, पूरे देश को स्वराज्य दिया उन्होंने। हम सबको स्वराज्य का रक्षक बनकर उनके लिए, इस स्वराज्य को कायम रखने के लिए उनकी दिए हुए लगभग 400 किले हैं पूरे देश भर में, और सबके हम लोग संरक्षण देने के लिए, सुशोभीकरण करने के लिए, रिस्टोरेशन करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, जतन करने के लिए हमें अपना थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। एक दिन ये शहर का किला पर्यटन स्थल बनकर रहेगा पक्का। श्रेयस, क्या कहेंगे? 3-3 हजार करोड़ रुपया रास्ते बनाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन 10 करोड़
10 करोड़ रुपए ये किला बनाने के नहीं है। शुरू से बात ये है कि अपने जो पूर्वजों की ये जो यशोगाथा है, ये जो धरोहर है, इनके देखभाल दुरुस्ती के लिए सरकार में किधर तो एक अनास्था दिखती है और बाकी के सब इसमें घोटाले करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए उनके पास करोड़ों के टेंडर निकालते हैं। पर अपनी ये जो धरोहर है, अपनी गौरवशाली ये अपनी संस्कृति है, ये आगे की पीढ़ी को बताने के लिए गौरव से उनके पास कोई तो अनास्था दिखती है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आशीर्वाद से इलेक्शन में जीत के आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले बनाएंगे, पर सालों साल ये हम खाली सुनते आ रहे हैं, पर प्रैक्टिकली वो किधर तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत खेदजनक हमारे सब शिव भक्तों के लिए बात है। जो नई पीढ़ी अभी आ रही है वो बाकी दूसरे तीसरे सब वे में जा रही है, पर महाराज के संस्कारों पे, उनकी दिशा पे चलने के लिए ये गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसके लिए ये जिम्मेदारी हमने उठाई है। हम हमारे शहर के जो नई पीढ़ी है, तरुण है, उनको हम छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली जो ये हमारी धरोहर है उनके बारे में जन जागृति करने के लिए, किले के बारे में सब कुछ हम जो पाठपुरावा है वो भी सब कुछ कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी ये किले का काम शुरू हो जाने के लिए हम सरकार के पास पत्र व्यवहार जारी रख रहे हैं। क्या कहेंगे कि इलेक्शन हो या राजनीति हो, अपने राजनीति चमकाने के लिए हमेशा छत्रपति हमारे वंश हम उनके अनुयायी है ऐसे कहने वाले राजनेता इस किले के कार्यक्रम में भी फटकते नहीं है। यही खेदजनक बात है कि इलेक्शन के टाइम में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके इलेक्शन पे जीत के आते हैं, जीतते हैं, छत्रपति शिवाजी हमारे महाराज ये है वो है, और ये हम लोग जो सामान्य जो जनता है उनको ये एड़ा बनाने का काम है। पर ये जो हम नई पीढ़ी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलते आ रही है, लोगों को हम बता रहे हैं हमारा इतिहास क्या है, हमारे महाराज क्या है। आज बाहर के देशों में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज इनके ऊपर PhD चल रही है, पर हमारे इधर कोई तो कोई ये बात होती नहीं है। और आगे है ये ऐसे जो नेता लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके जीत के आते हैं, बाद में हम लोग ये करेंगे, इतना निधि देंगे, उतना निधि देंगे, किले के बारे में महाराज जी का पुतला बनाएंगे, ये करेंगे। ये आज के बाद में ऐसे कोई नेता दिखते हैं तो हम ये तरुण पीढ़ी जो है ये हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से चलने वाले जूते पड़ेंगे सब नेता लोग को। ये इतना मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। युवा वर्ग को क्या आह्वान करोगे? युवा वर्ग को यही आह्वान करूँगा कि ये अपनी जो गौरवशाली ये जो अपना इतिहास है ये हमें आगे की पीढ़ी तक ये जतन करना है, आगे की पीढ़ी को बताना है कि हमारे पूर्वजों ने कितना इतिहास किया है। इसमें से ही हम लोग को प्रेरणा आने वाली है आगे की पीढ़ी को, और इसके लिए हम लोग को ये हमारे जो किले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के, ये हमको जतन करने हैं, हमको इधर श्रमदान देना है। अपने लिए कोई आने वाला नहीं है, अपने को ही अपना ये इतिहास जतन करना है और आगे की पिढी को सोपना है। किल्ल्यावर पहिल्याच वेळी आलेलो आहे। यापुढे मी या किल्ल्यावर या किल्ल्याचं संवर्धन जे करतायत जी टीम आणि जी संस्था आहे त्यांना आमच्या पक्षाचाही पाठिंबा असेल आणि आम्ही प्रत्येक वेळोवेळी इथे येऊन आम्ही त्यांना मदत करू। आपण जो प्रश्न विचारलात तर खरोखरच आम्हाला माहीत नव्हतं, पण आता मी इथे बघतोय कार्यक्रम खूप छान आहे आणि आत्ताची युवा पिढी एक किल्ल्यांचं जतन करते, त्याबद्दल मला पण खूप अभिमान वाटला आणि आम्ही त्यांच्या सोबत असू। पण प्रशासनाने सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे। प्रशासनाने इथे जी व्यवस्था करायला पाहिजे होती ती व्यवस्था इथे नाही आहे। इथे आपण बघतोय हा लाईटीचा खांबा आहे, त्या खांबा तो लाईट ॲक्च्युअली लागला पाहिजे होता, इथे प्रकाश पाहिजे होता, पण तो आजच्या दिवशी नाही आणि पुढे पण जर लावला असेल, हा एवढा निधी खर्च करून हा पोल लावला असेल, त्याचा सगळ्यांना उपयोग झाला पाहिजे आणि तो सतत चालू राहिला पाहिजे। छत्रपतीच्या नावाने राजकारण करता येतं, छत्रपतीच्या नावाने मतं मागायला येतं, पण जेव्हा खरंच छत्रपतीची सेवा करायचा दिवस किंवा वेळ असते तेव्हा ते दिसत नाही ती राजकारणी किंवा ती लोक। काय बोलाल? खरंच या कार्यक्रमाला आता इथे शहरातले आमदार, मंत्री आणि शहरातले जे पक्षाचे प्रमुख आहेत किंवा समाजसेवक आहेत त्या इथे सर्व लोकांनी आलं पाहिजे होतं। चिमाजी अप्पांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घातला पाहिजे होता आणि शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घातला पाहिजे होता, पण खरोखर आम्हाला आमंत्रित आपण केलं, आम्ही त्याप्रमाणे आज आलोय।
पुढच्या वेळेला आमंत्रण न देता सुद्धा आम्ही 6 मार्च रोजी तर इथे पाहुणे म्हणून किंवा कार्यक्रमाला उपस्थित राहूच, पण त्या अगोदरही आम्ही इथे 5 दिवस अगोदर इथलं सुशोभीकरण किंवा इथलं काय झाडं वगैरे काय साफसफाईसाठी आम्ही खरोखर आमची टीम, आमचं पार्टी आणि आमच्या ज्या संघटना आहेत त्यांना घेऊन येते. त्यांना आम्ही या संस्थेला हातभार लावू आणि सगळ्यांनी आम्ही इथं मदत करून हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करू.